इंटक ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। इंटक ने चेताया है कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला बिलासपुर इंटक के अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अगुवाई में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें इंटक के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से राहुल गांधी को फंसाया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके पीछे ईडी का दबाव बनाकर उसे डराया धमकाया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा, जिसके चलते मौन सत्याग्रह रखा गया। इस दौरान महिला विंग की जिला प्रधान निर्मला राजपूत के अलावा अन्य इंटक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो एक आवाज़ को दबाने का एक सिलसिला पिछले 7-8 वर्षों से चला है, वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। आज राहुल गांधी जो हिंदुस्तान की अपोजिशन के और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे का मैं आपको एक वकील होने के नाते भी थोड़ी सी बातें कुछ कहना चाहूँगा कि सूरत में मुकदमा हो रहा है दर्ज। कर्नाटक में वो एक रैली के अंदर उन्होंने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से उस कंप्लेनेंट का, जिसने सूरत में केस किया है मानहानि का, उससे पूर्णेश मोदी का उससे कोई लेना देना नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल पहले ये केस होता है और उसमें हाई कोर्ट में जाकर के कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी जो है उसको रोकने का, उस मुकदमे को, उस कंप्लेंट को रोकने का दरखास्त देते हैं, उसको बंद करवाते हैं, फिर वो फिर अदालत में जाते हैं। अरे इस पे तो पहले इन्वेस्टिगेशन का मामला था। अभी ये सुनिश्चित करना था कोर्ट ने कि ये मुकदमा का ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ बनता है, सूरत में बनता है या कर्नाटका में बनता है। और ये मुकदमा सुनने का अधिकार जो है, जब वो ज्यूरिस्डिक्शन तय हो जाती तब होता, उसका फैसला हुआ नहीं। मगर ये देखिए, ये आवाज़ को बंद करने का तरीका है। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई नौजवान, अगर कोई विपक्ष की तरफ से कोई अगर इस सरकार की नीतियों का, जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, जो एंटी पीपल प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के, एंटी पीपल लॉ हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उनको दबा दिया गया। स्वाभाविक है, 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है, उसमें उनकी मेंबरशिप, किसी की मेंबरशिप सदस्यता जा सकती है। और उसी सदस्यता को ख़त्म करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हुआ है। और इस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट अभी अदालत में जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो वकील हैं, बड़े लीगल जो लिमिनरीज हैं, तो हम ये कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो जेएनयू जामिया मिलिया की बात हो, जेएनयू की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात हो, पंजाब में किसानों की बात हो, अगर किसान बोलते हैं तो हिंदुस्तान में लगता है कि भी खालिस्तानी आ गए, उनको खालिस्तानी बना दिया गया। अगर छात्र अपनी बात, हकों की बात करते हैं, छात्रवृत्ति की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो उनको कहते हैं ये तो अर्बन नक्सली हैं, ये वामपंथी हैं, ये फलाने पंथी हैं। भाई, तो हम ये कहते हैं कि आप ये जो हिंदुस्तान में आज घटित हो रहा है, इससे ऐसा है कि कभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कभी नक्सलवादियों के नाम पर लोगों को अंदर किया जा रहा है। अगर कोई अपोजिशन का लीडर जोर से पार्लियामेंट के अंदर बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी को लगा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करने के लिए, हम एक यहाँ पर जो हमारे एक कॉल थी सेंटर की, उसके अनुसार हम आज यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर सभी इंटक के जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो इकट्ठे हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं।